Hello bachcho, let's see this question. A smaller object is placed 50 centimeter to the left of a thin convex lens of focal length 30 centimeter. A convex spherical mirror of radius of curvature 100 centimeter is placed to the right of the lens at a distance of 50 centimeter. The mirror is tilted such that the axis of the mirror is at an angle theta equals to 30 degree to the axis of the lens as shown in figure. तो हमें इस क्वेश्चन में एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है लेफ्ट में। वो थिन कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर। वो राइट में रखा है लेंस के डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब क्या हुआ कि मिरर था उसको हमने 30 डिग्री एंगल से टिल्ट कर दिया, यानी कि थोड़ा 30 डिग्री एंगल से टेढ़ा कर दिया। तो अब हमें बताना है इसमें इमेज बनेगी वो हमारी कौन से किस कार्टिशियन पॉइंट्स पर बनेगी, यानी कि उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होंगे, उसके एक्सिस क्या। तो सबसे पहले हमें पता है कि एफ हमारा दे रखा है, वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर की। तो वो एफ हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ इक्वल्स टू r/2 होता है। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इमेज ऑफ लेंस, फाइंडिंग इमेज फॉर लेंस। लेंस के लिए हम इमेज फाउंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। ये हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया, यहाँ से हमारे पास v आ जाएगा FU/f प्लस u, एफ प्लस यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा v, इसमें वैल्यू रखे 30, u माइनस है हमारा -50, मतलब हाँ u हमारा -50 -50 प्लस 30। यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा v वो आ गया 75 सेंटीमीटर। तो हमारा जो v आ रहा है वो आ रहा है 75 सेंटीमीटर। अब हम इसको मान ले कि कुछ हमारा इस पॉइंट पर 75 मतलब कि हमारा कुछ इस पॉइंट पर यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, वो हमारा भी आ रहा होगा, यानी कि इमेज आ रही होगी। लेकिन क्या होगा, लेकिन और ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर इट एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, इस मिरर के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब हम इसमें 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, यानी कि मिरर फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा 1/50 माइनस 1/25। तो यहाँ से हमारे पास जो v आएगा सॉल्व होके वो आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। लेकिन 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 क्या है कि हमने ये जो v निकाला है वो निकाला है जब हमने मिरर को टिल्ट ना किया हो, मिरर को टिल्ट ना किया हो। लेकिन हम जानते हैं कि जब मिरर को अगर थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो इमेज हमारी जो है 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी, यानी कि इमेज पर हमारा 2 थीटा का डिफरेंस आ जाएगा। तो हम इसके लिए अब क्या करेंगे, हमारी जो इमेज आ गई वो इस लाइन पर आई है, वो आई है हमारी 50 सेंटीमीटर। तो हम इसके लिए पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉस इसका वेक्टर्स ले लेंगे, इसके कॉस थीटा और साइन थीटा ले लेंगे। तो हमारा जो एक्स एक्सिस के लिए आएगा वो आएगा 50 कॉस 60 डिग्री, क्योंकि थीटा 2 थीटा हो जाएगा अब। और वाई एक्सिस के लिए आएगा वो आएगा 50 साइन 60 डिग्री, 50 साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे 50 से ये आ जाएगा 25, और ये हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25√3, 25√3। अब हम देखें तो हमारी डिस्टेंस जो आई है वो आई है इस पॉइंट से, लेकिन हमें निकालनी है वो निकालनी है लेंस से। तो लेंस से निकालने के बाद हमारी जो फाइनल डिस्टेंसेस आ जाएंगी, यानी कि हम बोले जैसे फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, ये हमारी जो आएगी वो आ जाएगी एक्स एक्सिस में आएगी, वो आएगी 50 माइनस 25 इक्वल्स टू 25, क्योंकि हमें इस 50 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। और वाई हमारी जो होगी वो सेम रहेगी 25√3, क्योंकि वाई में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ हमने चेंज किया था वो एक्स में किया था। तो हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 25,25√3। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।